जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम लोग एक्सरसाइज 12.5 जो कि अब तक आप पढ़ते आ रहे थे लीनियर इनइक्वेशन, उसको सॉल्व करना, फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। अब हम उसी का लैंग्वेज प्रॉब्लम या कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, सीधी बात, नो बकवास। आपके बुक में दिया हुआ होगा 13.5, लेकिन ध्यान रहे कि वो जो एक्सरसाइज है वो 13.5 गलती से बाय मिस्टेक टाइप हो गया है, 12.5 है। क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना। एक बिजली मिस्त्री को 2 योजनाओं के अंतर्गत नीचे दिया गया भुगतान हो सकता है। पहले केस में है 500 रुपया तथा 70 रुपया प्रति घंटा। दूसरे केस में है 120 रुपया प्रति घंटा। फिलहाल 30 सेकंड के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप आराम से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपके पास 2 कंडीशंस दिया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है छोड़ो उसको, पहले जो हम बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिए, फिर इसके बाद इसको आप पढ़िएगा। पहले कंडीशन में आपसे ये कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। पहले कंडीशन में ये कहा गया कि हम 500 देंगे, हम आपको 500 देंगे। जो मिस्त्री है उनसे कहा गया कि हम आपको 500 देंगे, आप काम करें चाहे नहीं करें, 1 घंटा करें चाहे 2 घंटा करें, चाहे दिन भर आप लगा दें, हम आपको 500 रुपया देंगे। फर्स्ट कंडीशन यही है कि 500 मिस्त्री को दिया जाएगा। आप चाहे काम करें या तो ना करें, आपकी फीस है वो। आप अगर आके भी चले जाते हैं तो आपको 500 रुपया दे देंगे हम। और फिर 70 रुपया प्रति घंटा, मतलब 500 तो हम आपको देंगे ही। उसके बाद आप जय घंटा काम कीजिएगा, उसके हिसाब से हम आपको 70 रुपया 70 रुपया 70 रुपया 70 रुपया प्रति घंटे का देंगे।
ये समझना बहुत ज़रूरी है। एवरीवन फोकस ऑन द बोर्ड एंड प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुल्ली व्हाट आई एम सेइंग टू यू। गुस्सा मत होना, मतलब पूरे ध्यान से सुनो जो हम बोल रहे हैं। 500 तो आपको दिया ही जाएगा, आप काम करो या तो ना करो या दिन भर काम में लगा दो, 500 हम देंगे आपको। उसके बाद 70 रुपया प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे का 70 रुपया, 2 घंटे काम किए तो 140 रुपया, 3 घंटे काम किए 210 रुपये। इस तरह से दूसरे केस में हम आपसे क्या कहें, या जो मिस्त्री है उनसे क्या कहा गया कि हम कोई 500 फीस उस नहीं देने वाले हैं आपको, किसी तरह का आपका कोई फी नहीं दिया जाएगा, बस 120 रुपया प्रति घंटा। मतलब कि 1 घंटा काम कीजिएगा तो 120 रुपया, 2 घंटे काम कीजिएगा तो 240 रुपया, 3 घंटे 360 रुपये। मतलब आपका फीस जैसा कोई टर्म इसमें नहीं लिखा हुआ दूसरे कंडीशन में। पहले में हम बताएं कि आपको 500 देंगे और फिर आप 6 घंटे काम कीजिए, तो आप अपने दिमाग लगाइए, थोड़ा सा स्थिर से दिमाग को स्थिर करके सोचो, स्थिर से ज़रा ध्यान से सोचो कि अगर उस आदमी को सिर्फ 1 घंटा काम करना हो, सिर्फ 1 घंटा। एवरीवन फोकस ऑन द बोर्ड एंड लिसन टू मी केयरफुल्ली, ध्यान से सुनिएगा एकदम। अगर 1 घंटे काम करना हो तो आप अपने सोचिए कि ऊपर अगर 1 घंटा काम करते तो 500 तो देगा ही, प्लस 70 रुपया देगा, मतलब 570। उसमें हमको फ़ायदा है, मतलब मिस्त्री को फ़ायदा है, वो सोचेगा। लेकिन अगर इस हिसाब से काम करें तो 120 रुपया प्रति घंटा, उसको सिर्फ 1 घंटे में 120 रुपया मिलेगा। तो अगर 1 घंटा काम करना तो ये वाला अच्छा है, 2 घंटे काम करना है तो भी देख लेते हैं। 500 रुपया तो देगा और 2 घंटे का देगा 140, मतलब 500 और 140 मतलब 640 हो गया। तो 2 घंटे वाला में भी यही फ़ायदा है, क्योंकि 2 घंटे में तो 240। ऐसे ही आप अपने सोचिए कि अगर उसको 5 घंटा काम करना होगा, इमेजिन करो 5 घंटा, तो 5 घंटा में कितना हो जाएगा, ये तो 500 मिलेगा ही मिलेगा, और फिर ही हो जाएगा 5 घंटा, मतलब 7 × 5 = 35, यानी कि 350। तो 500 इन्ने और 350 इन्ने, मतलब 850। आई 5 घंटा 12 नहीं अभी वो नहीं लग रहा। अच्छा चलो हटाओ, 10 घंटे की बात करते हैं। 10 घंटा तो आप 10 घंटे अगर काम करोगे तो 500 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, और 10 घंटे का 70 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से सोचो, 70 रुपया प्रति घंटा, 70 रुपया प्रति घंटा, 70 रुपया प्रति घंटा, 70 रुपया प्रति घंटा, 70 10 घंटा तक काम किए तो 700 इन्ने हो गया। 500 तो हमारा फीस था, मतलब मिस्त्री सोचेगा, तो 500 और 700 1200 हो गया, जबकि यहाँ डायरेक्ट 1200, मतलब 10 घंटे काम करने पे दोनों बराबर हो गया। इसका ये मतलब है कि अगर 10 घंटा से ज़्यादा काम करना होगा तो 70 रुपया और बढ़ा लो, तो 10 घंटा के तो 1200 हो गया। 10 घंटा ज़्यादा काम करना, 70 रुपया और बढ़ा लो। इमेजिनेशन पावर आपके पास होना चाहिए। 1200 तो हुआ, 70 रुपया और बढ़ा लो, 1270, लेकिन ये 120 रुपया और बढ़ा लीजिए 1200 में, हो गया। आपका जवाब मिल गया। अगला क्वेश्चन का यही पार्ट है कि यदि काम में x घंटा
लगता है तो x के किस मान के लिए फर्स्ट योजना या पहली योजना, सॉरी फर्स्ट नंबर में है योजना फर्स्ट, और दूसरे नंबर क्वेश्चन में है की योजना सेकेंड अच्छा पारिश्रमिक देता है। तो हम बिना बनेले ही समझा देंगे, मतलब बिना बनाए ही आपको समझा देंगे। हम ये समझा देंगे कि आप 10 घंटे काम करके देखिए, दोनों का पारिश्रमिक 1200 1200, लेकिन 10 घंटा से अगर ज़्यादा काम करना है तो दूसरी योजना पे आप काम पकड़ लीजिए, फ़ायदा। और 10 घंटा से कम काम करना है तो पहली योजना को धरो। जैसे देखो, मान लो 11 घंटे काम करना है तो 12 या 10 घंटा करना है तो 10 घंटा में ही तो डायरेक्ट हो जाएगा 1200 रुपया। आप कह सकते हैं ना कि 110 घंटा 10 घंटा तो 1200 हो गया, और ये 10 घंटा काम करोगे तो 500 और फिर 10 गुना कर दो, मतलब यहाँ भी मिला जुला के 500 और ये 700 1200 होगा। यानी 10 घंटा ऐसा बाउंड्री है जहाँ पे आप पहले वाले योजना या दूसरे वाले योजना, दोनों में से कोई योजना पे काम करो, फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन अब ज़रा देखो 500, अब मान लो इधर कोई 10 के बजाय 11 घंटा काम कर लिया, 770, तो ये हो जाएगा 0 7 1270। और यहाँ देखो अगर 11 घंटे कोई काम कर लिया तो 120 गुने 11 यानी कि 1320, ये हो गया। तो अगर आपको 10 घंटे से कम काम करना है, 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 मतलब कि अगर कम समय के लिए काम करना है, कम समय के लिए, तो ये वाला अच्छा है। कितना से? तो 10 घंटे से कम समय के लिए, ये वाला अच्छा पारिश्रमिक है। तो ये कब अच्छा पारिश्रमिक देगा? ये भी अच्छा देगा, लेकिन कब देगा? तो ये तब देगा जब हमको 10 घंटे से ज़्यादा समय के लिए काम करना होगा। तो हम तो बिना बताए ही दोनों समझा दिए और अच्छे तरह से पूरा समझा दिए कि केस फर्स्ट भी ठीक है और केस सेकेंड भी ठीक है। किसी को आप गलत नहीं कह सकते कि केस फर्स्ट ज़्यादा अच्छा है या केस सेकेंड ज़्यादा अच्छा है, दोनों ठीक है। अब रहा बात बनाना, चलो बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। देखो, पहली योजना अच्छा पारिश्रमिक देगा, मतलब आप चाहते हैं कि 500 रुपया प्लस 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1 घंटे काम करें, ये वाला अच्छा पारिश्रमिक दे। किससे? इसके तुलना में 120 रुपया प्रति घंटा, 120 रुपया प्रति घंटा, 120 रुपया प्रति घंटा। तो 1 घंटा लगता है तो इधर 120x, जैसे इधर 70x, और हम चाहते हैं ये वाला अच्छा हो। तो ये अच्छा हो तो उसके लिए कंडीशंस कि 500 इधर रहे दो, ग्रेटर देन 120x माइनस 70x घटा दीजिए। $500 ग्रेटर देन, बोलो 120 में से अगर 70 घट भी गया तो 50x, 5 दहें
10 यानी 10 बड़ा और x छोटा। तो यहाँ साफ झलक रहा है कि मुँह 10 धने फाड़ लें, मतलब x जो है 10 से 10 से छोटा है। मतलब आप बोले ना कि 10 से कम घंटे काम करने पर योजना फर्स्ट अच्छा पारिश्रमिक देता है। और वो हम अभी क्या, हम शुरू में ही बता चुके थे कि अगर आप चाहते हैं कि हमको 10 घंटे से कम काम करना है तो आप पहली योजना को चुनिए, जो कि हम आते के साथ 10 मिनट समझाएं, 15 मिनट समझाएं यही बात को कि आप समझिए पहले और हट भी जाते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर एक बार देख लीजिए। अगर आपको 10 घंटे से कम काम करना है तो आप पहली योजना को चुनिए, कि आप चाहते हैं कि पहली योजना अच्छा पारिश्रमिक दे, तो आप 10 घंटे से कम काम कीजिए। अब इधर देखो, अगर दूसरी योजना आप चाहते हैं कि दूसरी योजना अच्छा पारिश्रमिक, तो सेम चीज़ 50 मतलब 500 प्लस 70, लेकिन इस बार दूसरी योजना अच्छा पारिश्रमिक दे तो 500 घटा दो 50, सब सेम घटेगा 10, यानी इस बार x बड़ा है, x बड़ा है, x बड़ा है, x बड़ा है, 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, अर्थात 10 घंटे से अधिक, 10 घंटे से अधिक, 10 घंटे से अधिक समय तक काम करने पर योजना सेकेंड अच्छा पारिश्रमिक देगा। यानी अगर 10 घंटे से कम काम करना है तो आप पहली योजना को चुनो, और अगर 10 घंटे से ज़्यादा काम करना है तो दूसरी योजना को चुनो। थोड़ा सा कट गया तो आप उतना भर मैनेज कर लीजिएगा कि हम क्या बोले हैं नहीं बोले हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। देखो टाइम लगा, लेकिन समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आए या 15 मिनट में 15 हिसाब बता के चले गए, समझ में कुछ है भी नहीं किया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अच्छा दूसरा कि पहला, रवि ने पहली 2 एकक क्वेश्चन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मेन फोकस आपका क्वेश्चन को, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। क्वेश्चन को पूरा गौर से देखिए, जब हम लिख रहे हैं तब, और नहीं देखना है तो आप अपनी किताब में ही 2 बार 3 बार ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्यों पढ़ना, आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। इतना स्लो तो लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में, एकक मतलब सिंगल होता है, एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए
है वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। जिसे वह तीसरी परीक्षा में पाकर तीसरी परीक्षा में पाकर 60 अंक कट नहीं जाता यार, लिखते लिखते, हाँ सही है, 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कह ये रहा है कि हम पहले 2 सिंगल एग्ज़ाम में, मतलब पहले एग्ज़ाम दिए तो 70 नंबर आया, फिर दूसरा एग्ज़ाम दिए 75 नंबर आया, और तीसरा एग्ज़ाम में कम से कम कितना नंबर आए। मतलब पहले परीक्षा में तो खैर जो आया सो आया, दूसरे में जो आया सो आया, तीसरे में कम से कम नंबर बताइए कि एवरेज औसतन 60 अंक हो। मतलब एवरेज कम से कम 60 तो हो, यानी फर्स्ट डिवीज़न हो जाए, 60 से कम नहीं हो। चलो देखते हैं। औसत औसत 60 से बड़ा हो तो चलेगा क्या, दौड़ेगा, और नहीं तो कम से कम 60 के बराबर हो, कम से कम। और हम 3 परीक्षा में अगर बात करें तो पहले परीक्षा में 70 नंबर, दूसरे परीक्षा में 75 नंबर, और तीसरे परीक्षा में नहीं समझ में आ रहा था 1 नंबर लाएं, मान लेते हैं, और तीनों को जोड़ के 3 से भागा, यही होता है औसत। पहले 70 जोड़े, फिर 75 जोड़े, और तीसरी परीक्षा में कितना नंबर लाएं तो 1 नंबर, तीनों को जोड़ के 3 से भागा, यही औसत है। ये औसत 60 से बड़ा होना चाहिए या तो 60 के बराबर। फिलहाल जोड़ते हैं, 0 5 जोड़ के 5 हो गया, 7 7 जोड़ के 14 हो गया, प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से 3 हटाओ और उधर जाके गुना करो तो 6 या 18, 180, x इधरे रह जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 180 में से 145 घटा दो तो x बराबर नहीं बोलेंगे, x का मान बड़ा या बराबर, कितना, घट के 5, मतलब x जो है ना वो 35 से बड़ा या 35 के बराबर, यानी अगर हम बोले कि कम से कम बताइए तो न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना होगा या 35 अंक लाना होगा। दिस इज द राइट आंसर। मतलब अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, 60 नंबर औसत हो, मतलब फर्स्ट डिवीज़न हो जाए, तो पहले 2 परीक्षा में 70 और 75 लाएं तो तीसरे में आपको कम से कम इतना तो लाना होगा।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा में देखो, अगर एक हिसाब बताया ना तो बाकी हिसाब भी बन जाएगा। इसी तरह से है, जैसे अगर आपके पास किताब होगा तो आप देख सकते हो क्या उसमें दिया गया कक्षा 11th के प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में एक छात्र, चलो लिख देते हैं। सेम क्वेश्चन दोबारा बता देते, थोड़ा सा लैंग्वेज वही है, पूछने का तरीका भी वही है, सिर्फ एक दो टर्म बदला। मतलब यहाँ पे रवि नाम था, अब जो बताएंगे उसमें रवि नाम नहीं है, कुछ और। देखिए दूसरा के सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कक्षा 11 कक्षा 11th के प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र के परीक्षाओं में एक छात्र के प्राप्तांक क्रमशः 62 और 48 हैं, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह छात्र 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। मतलब हूबहू वही क्वेश्चन है पहले जैसा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हूबहू एकदम पहले जैसा है, लेकिन हाँ 90% पहले जैसा ही है, तरीका सब वही है। सिर्फ क्वेश्चन में उस वक्त नाम था और इस वक्त कक्षा 11th है, प्रथम सत्र द्वितीय सत्र ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसके पहले में सत्र वत्र नहीं लिखा हुआ था। यहाँ से यही स्पेशल है कि चलो भाई पहली बार जो परीक्षा पढ़ा और जो द्वितीय सत्र में दूसरे सेशन में जो परीक्षा पढ़ा, पहले सेशन में नंबर आया है 62 और दूसरे सेशन में नंबर आया है 48। तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह छात्र 60 अंक का न्यूनतम औसत, मतलब फिर वही बात, फिर से सीधा सीधे अगर कहें तो औसत बोला जा रहा है कि 60 से बड़ा हो या कम से कम 60 के बराबर।
अगर औसत की बात करें तो औसत का मतलब होता है पहले में 62 नंबर, दूसरे में 48 नंबर, और तीसरे में चलो भाई नहीं जानते तो x मान लेते हैं। इन तीनों को जोड़ के 3 से भागा देंगे तो इसका वैल्यू कम से कम 60 के बराबर होगा। जोड़ो, 0, 6, 4, 10, 11, 110 और प्लस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 यहाँ से हटाओ, 6 3 18 यानी 180। x तो खैर ऐसे ही रह जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 180 और माइनस में 110, घटा के देखते हैं कितना आएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 में से 110 घटा दो, यानी कि x का वैल्यू कम से कम 70 से बड़ा भी हो सकता है x का मान। मुँह इधर फाड़ लें, x के तरफ मुँह खोला हुआ, जिधर मुँह फाड़ ले वो बड़ा होगा, यानी कहने का मतलब है कि 70 होगा या 70 से बड़ा। हाँ तो बोलो ना कि न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक 70 प्राप्त करना होगा, तभी उसको एवरेज कितना मिलेगा, 60 का मतलब है फर्स्ट डिवीज़न। हम लोग बिहार बोर्ड में यही समझते हैं कि 60% अगर आ जाए तो फर्स्ट डिवीज़न हो जाएंगे। 60 नंबर कम से कम लाने के लिए अगर पहले परीक्षा में आपका 62 है, दूसरे में 48 है, तो तीसरे में आपको कम से कम इतना लाना होगा, 70। उससे अगर ज़्यादा लाते हैं तो भी अच्छा, लेकिन कम से कम आपको 70 लाना होगा। तो आज सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बताएं, 2 क्या 3 क्वेश्चन, पहला भी तो बताया है। टाइम आधा घंटा बैठ गया, लेकिन समझ में आना जरूरी था। तो मिलते हैं फिर कल अगले क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।